उबला हुआ खाना। शर्मिला देवी के घर का माहौल आज कुछ ज्यादा ही खुशनुमा था। अरे भाई, खुशनुमा हो भी क्यों ना, उनकी इकलौते बेटे की नई नवेली दुल्हन घर जो आ गई थी और आज दुल्हन निशा की पहली रसोई थी। सास, ससुर, पति हितेश और ननद उर्जा सभी लोग डाइनिंग टेबल पर नजरें टिकाए बहू के हाथ का बना पहला भोजन करने के लिए आतुर हो रहे थे। कुछ ही देर में शर्माती संकुचाती सी दुल्हन निशा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और उसके साथ ही घर के सारे सदस्य आकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। अरे भाई, अब ये राज खोली दो कि आज तुमने अपनी पहली रसोई में क्या स्पेशल बनाया है। तो चुप कर, पहली रसोई है मेरी बहू की। मैंने ही उसे कहा था ज्यादा व्यंजन बनाने में परेशान ना हो, बस 2 तरह की सब्जी और पुड़िया उतार ले। अरे उसे भी तो शादी की थकावट है ना, बस रस्म ही तो पूरी करनी है। अरे भाई, वो तो सिंपल खाने से भी पूरी हो सकती है। तो मम्मी, मैं कौन सा पकवान मांग रहा हूँ, हमें तो जो मिल जाएगा हम तो वही खुशी खुशी खा लेंगे। चलो भैया, अब खाना सर्व कर दो, मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। निशा सबकी प्लेट में खाना सर्व कर देती है और किचन में चली जाती है। खाने का पहला टुकड़ा खाने के बाद, अरे मम्मी, ये किस तरह का खाना है? ऐसा लग रहा है कि बस सब कुछ उबाल कर रख दिया हो। अरे बेटा, कहना तो मैं भी यही चाह रही थी, लेकिन मैंने तो बस ये सोचकर नहीं बोला कि तुझे लगेगा मैं पहले दिन ही तेरी पत्नी के हाथ के खाने में कमियां निकाल रही हूँ। अरे मम्मी, खाने में कमी होना अलग बात होती है, लेकिन ये खाना तो खाने लायक ही नहीं है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। बेटा, बहू की आज पहली रसोई है, हो सकता है उसे अभी अच्छे से खाना बनाना ना आता हो, इसलिए बेचारी ने ऐसा खाना बनाया है। अब अगर पहले ही दिन तुम उसके बने खाने में कमियां निकालोगे तो बेचारी का मनोबल ही टूट जाएगा, इसलिए चुपचाप खा ले बेटा। होता है, नई नई शादी में गलतियां होना सामान्य सी बात है। ससुराल में पहला दिन होने के कारण सभी लोग बिना कुछ कहे मन मार कर चुपचाप बहू के हाथ का बना हुआ बेस्वाद खाना खा लेते हैं। अगले दिन, निशा बेटा, दोपहर के 12 बज रहे हैं, लंच की तैयारी कर लो वरना फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और हाँ, एक बात, घर में ना बेटा सबको 1 बजे तक लंच करने की आदत है, तो तुम उसी के हिसाब से समय से सब बना लिया करो। हाँ। अरे मम्मी जी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? 1 बजने में तो अभी बहुत देर है, चुटकी बजाने से पहले खाना बनाकर तैयार कर दूंगी मैं, आप टेंशन ना लो। सास के टोकने के बाद भी निशा बैठे हुए मोबाइल में वीडियो देखती रहती है और आधे घंटे के बाद उठकर रसोई में चली जाती है। ठीक 1 बजे, मम्मी जी, खाना बनकर तैयार हो गया है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। अरे भाई, ऐसी कौन सी जादू की कढ़ाई है इसके पास जो आधे घंटे में इसने रोटी सब्जी भी बना ली? हमसे तो इतने जल्दी खाना नहीं बन पाता। शर्मिला जाकर टेबल पर बैठ जाती है, लेकिन ये क्या, आज भी बहू ने सब्जियां उबाल कर रख दी थी और उसपे मसाले के नाम पर सिर्फ नमक और लाल मिर्च डाल रखी थी। अरे बेटा, ये कौन से शेफ से खाना बनाना सीख कर आई हो तुम? हमारे घर में कोई ऐसा खाना नहीं खा पाएगा। बेटा, तुम्हारे खाने की तो शक्ल ही ऐसी है कि उसे देखकर खाने वाले की भूख मर जाए। कैसी बात कर रही हो मम्मी जी? इसे ऑयल फ्री कुकिंग कहते हैं और पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आजकल जितने भी हाई क्लास पढ़े लिखे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं ना, वो सब इसी ऑयल फ्री कुकिंग की ओर स्विच कर रहे हैं। अब वो जमाना गया जब लोग दाल भी डबल तड़का लगाकर खाते थे। अब आप ये मत कहना कि आप लोग अभी तक खाने के ऊपर तैरती हुई तेल की परत वाला खाना ही खाते हैं। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि तेल जहर होता है, और अगर होता भी है ना तो बेटा हम ये जहर पिछले 50 साल से खा रहे हैं। हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर रखी है। हाँ, तो इस जहर से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। नहीं 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 मम्मी जी, आप अभी ये सब सीरियसली नहीं ले रही हैं। ये तेल मसालों में पका खाना बहुत अनहेल्दी होता है। कोई बात नहीं, आप लोगों की इतने साल पुरानी आदत है ना, कोई एक दिन में तो जाएगी नहीं। लेकिन मैं हूं ना, आप लोग चिंता ना करो, मैं बहुत जल्द सबकी आदत सुधार दूंगी और हेल्दी खाने की आदत डाल दूंगी। बेटा, ये अच्छा बुरा हमें भी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि तेल जहर है, बस लिमिट में खाना चाहिए। और हम ये थोड़ी ना कह रहे कि तुम एक बार में 1 लीटर तेल सब्जी में डालकर सब्जी का सत्यानाश कर दो। अरे लेकिन बेटा, थोड़ा सा तेल मसाला तो डालो, ऐसा खाना कौन खा पाएगा? वैसे मैं तेल मसाले वाला खाना बनाती तो नहीं हूँ माँ जी, लेकिन अगर आप कह रही हो ना तो ठीक है। आपके कहने से मैं कल से खाने में थोड़े मसाले डाल दिया करूंगी। अब क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना, अच्छी बातें लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती। जब कल को सबकी सेहत खराब होगी तो फिर आप लोग ये उबला हुआ खाना खुशी खुशी खाएंगे।
निशा, तुम्हारा ये उबला हुआ खाना खाकर पल पल मरने से अच्छा है कि आदमी तेल मसाले वाला खाना खाकर मर जाए। अरे मरते समय ये तो संतुष्टि होगी कि जितने दिन जिए ढंग का खाना खाकर तो जिए। अगले दिन डिनर के लिए निशा गाजर, आलू, बीन्स और पत्ता गोभी को उबालने के बाद पतले पतले टुकड़ों में काट कर और उनके ऊपर काली मिर्च, नमक, सीजनिंग, एक चुटकी गरम मसाला छिड़क कर अंग्रेजी रेस्टोरेंट की तरह सजाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। हितेश जी, आइए डिनर कर लीजिए। बुला तो ऐसे रही हो जैसे आज तुमने शाही पनीर बनाया होगा। अरे ऐसे खाने को ना डिनर और लंच कहना कानूनन अपराध होना चाहिए। सिर्फ अपराध ही नहीं, कम से कम 6 महीने की सजा भी होनी चाहिए। ये जो तुम रोज बनाती हो ना, इसे खाना नहीं, आम भाषा में घास फूस कहते हैं। बेटा, अब तो जो तेरी बीवी बना कर दे रही है वही खाना पड़ेगा। शादी करके लाए इसे, अब तो इसे ही जीवन भर झेलना है। अरे 10-10 बार समझाया था तुझे कि उस दिल्ली वाली लड़की के साथ रिश्ता कर लेते हैं। अरे टेस्ट के मामले में दिल्ली वालों से बराबरी थोड़ी है किसी की। वो बहू बनकर आती ना तो रोज चटपटा स्वादिष्ट खाना खाने को मिलता, लेकिन तू इस निशा की सुंदर सूरत पर फिदा हुआ पड़ा था। तुझे वो सिंपल सी लड़की कहाँ पसंद आने वाली थी। अब ऐसा कर बेटा, इसका मुंह देख कर ही पेट भर ले, क्योंकि खाना तो जैसा ये बनाती है ना, आदमी खाने से ज्यादा खुदकुशी करना ज्यादा बेहतर समझ ले। अरे भाभी ठीक है, सब्जी आप उबाल कर बनाती हो समझ में आता है, लेकिन ये खीर, ये कौन सी ट्रिक से बनाई है आपने? बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। देखो, ज्यादा देर तक पकाने से खाने के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैंने पहले कुकर में चावल उबाल लिए और फिर बाद में उसे मीठे दूध में मिक्स कर दिया। देखो, तुम्हारी भी कुछ सालों में शादी होने वाली है, तुम भी ना ये सारी रेसिपी सीख लो। हैं? कुकर में खीर कौन बनाता है भाई? मम्मी, इस घर में आजकल सब कुछ उबाल कर ही तो बन रहा है। आपको पता है, कल इसने टिंडे पहले कुकर में डालकर उबाल दिए और फिर मुझे खुश करने के लिए 1 चम्मच तेल में उसे छौंक दिया। मुझे तो पहले से ही टिंडों से नफरत थी, और निशा के टिंडे खाने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि किसी को इच्छा मृत्यु लेनी हो ना, तो वो बस इसके हाथ के टिंडे खा ले। 1 घंटे में बंदा तड़प तड़प कर ना मर जाए तो कहना। अरे मम्मी भैया, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? ये जो उबला हुआ इतना गंदा टेस्टलेस खाना भाभी हमारे लिए बनाती है ना, उसे वो खुद कभी नहीं खाती। सुबह नाश्ते में अपने लिए अंडा उबाल लेती है, दोपहर और रात को फ्रूट्स खाती है। मतलब ये गंदा खाना उनसे कभी खाया ही नहीं जाता। ये बात तो मैंने नोटिस ही नहीं की थी। बस मिल गया सोल्यूशन। 2 दिन अपने हाथ का खाना खा लेगी तो खुद ढंग का खाना बनाना शुरू कर देगी। अगले दिन, अरे बहू आओ तो, देखो कितना अच्छा नाश्ता बना है, और तुम सुबह ये अंडे लेकर बैठ गई। आओ आओ, हमारे साथ नाश्ता करो। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं खाती। मैं सिर्फ गिन कर ही कैलोरीज लेती हूँ, इसलिए तो मैं अंडा खाकर ही ठीक हूँ। आप लोग खाइए। रात को, आओ निशा, आज मेरे साथ डिनर करो ना, खाना हम खुद सर्व कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं रात को ना कार्ब फ्री फूड लेती हूँ, मतलब रोटी चावल ये सब नहीं खाती, मैं बस फ्रूट्स खाऊंगी। आप लोग डिनर करो ना। मम्मी, ये भाभी तो बहुत स्मार्ट है, बहुत सफाई से हर बार बच जाती है। अब क्या करें? लगता है मास्टर स्ट्रोक खेलने का समय आ गया है। अब तुम देखो मेरा कमाल। अगले दिन लंच के टाइम, अरे ये क्या हो गया सारे फ्रूट्स को? ऐसा लग रहा है किसी ने उबाल दी हो। और ये केला, छी, इतना टेस्टीस लग रहा है। अरे बेटा खाओ ना, क्या हुआ, ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? मम्मी जी, मुझसे ये फ्रूट्स नहीं खाए जा रहे। पता नहीं किसने सब फ्रूट्स को बॉईल कर दिया है। अरे भाभी, आप कितनी मेहनत करती हो, हमारे लिए सब्जियां उबालती हो, प्लेट में सर्व करती हो, फिर आप क्यों कच्चे फल खाओगी? इसलिए मैंने आपके सारे फ्रूट्स उबाल दिए हैं। अब आप ना बेफिक्र होकर खाइए। उबालने से इसके सारे वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो गए होंगे। फिलहाल तो निशा के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बिना खाए अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय निशा के पेट में चूहे कूद रहे थे। अपनी भूख मिटाने को जैसे ही वो फ्रूट्स उठाती है तो देखती है कि फिर से सारे फल उबले हुए रखे हैं। अरे भाई बस करो ना, अब भूख से मेरी जान जा रही है और आप लोगों ने फिर से सब उबाल कर रख दिया। इतने टेस्टलेस फ्रूट्स मैं खा ही नहीं पा रही हूँ। अरे भाभी, टेस्ट का नहीं, अपनी भूख का ख्याल करो। खा लो चुपचाप। हमें देखो, हम भी तो कितने समय से ये सब खा ही रहे हैं ना। देखिए, मैं मानती हूँ उबला खाना खिलाना बहुत गलत है, वो हेल्थ की बातें करना तो
बस बहाना है। मैं सब इसलिए कर रही थी ताकि आप लोग खुद मुझे खाना बनाने से मना कर दो और फिर मैं आराम से बिस्तर पर बैठकर मम्मी जी के हाथ का खाना खाऊं। बेटा तूने चाल तो अच्छी चली थी, लेकिन तू ये भूल गई कि सास सास होती है। जो अपनी पर आ जाए तो सांस लेना दुश्वार कर देती है। 2 दिन में ही निशा पटरी पर आ गई थी और अब खुशी खुशी सबके लिए मसालेदार खाना बनाती थी। न जाने क्यों नहीं नजर पड़ी इसकी मोटी कमर पर, चेहरे पर ही रुक गई थी निगाहें। अब पता लगता है कि कमर नहीं कमरा है बहू का। अरे क्या है, क्यों बेचारे को कमर के लिए कोसती रहती हो? मोटी कमर में भी घर का सारा काम सर पर लेकर चलती है ना, वरना कई पतली कमर वाली देखिए जो कमर में लचक का बहाना बनाकर बैठ जाती है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि सामने आ जाती है नीता बहू। नीता का चेहरा किसी चांद से कम ना था, लेकिन कमर, हाय रे, कमर तो ऐसी मोटी कि क्या कहना। माँ जी, वो पापा जी का फोन आया था, भाई को बेटा हुआ है ना तो बुलाया है, मैं जाऊं? एक तेरी देवरानी है, मायके जाकर फोन करती है कि पहुंच गई, तब तेरी सास को पता चलता है कि छोटी बहू मायके में है और एक तरफ तू है। खैर, सास को जब पता चलता है कि बहू के भाई को बेटा हुआ है, वो समझ जाती है कि लेन देन में तो खूब मिलेगा, पहला बेटा है। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल बहू मैं भी चलती हूँ। वैसे भी कितना वक्त हो गया तेरे मायके नहीं गई, तेरी माँ तो बुलाती रहती है। एक काम कर, चौराहे के कल्लू की दुकान से 1 किलो कलाकंद पैक करवा ले। बस फिर क्या था, निकल पड़ती है सास बहू के मायके के लिए। बहू आगे आगे, सास पीछे पीछे। हे भगवान, कितनी मोटी कमर है इसकी, मुझे तो इसके साथ चलने में भी शर्म आ रही है। तभी बस आ जाती है और सास बहू बस पर चढ़ जाती है। ले भैया, जरा रामपुर की 2 टिकट दे दे। कंडक्टर पहले बहू को देखता है, फिर सास को। 1 टिकट और ले लो। कहाँ तुम दोनों 2 सीट पर आओगी? इनकी तो कमर ही इतनी चौड़ी है कि 2 सीट में तो अकेली यही बैठेंगी। कैसी बात कर रहे हो? कोई चौड़ा हो मोटा हो तो क्या 2 टिकट लोगे? हूँ तो मैं एक ही ना। अरे रहने दे बहू, रहने दे, वो क्या है ना, बहस करके कोई फायदा नहीं है। लो भैया पैसे पकड़ो, बस हम दोनों को बिठा दो कहीं। खैर, तो सफर ही था, कट गया। वहीं मायके पहुंचकर मायके का पड़ोसी, क्या बात है बहन जी, नीता की सास है ना आप? हाँ हाँ अंकल जी, मेरी सास है। शादी में तो देखा होगा ना, वैसे पहले भी तो आई हैं मम्मी जी, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अरे नीता बिटिया, तेरी सास तो जवान होती जा रही है, तेरे आगे तो लग रहा है जैसे तू सास और वो बहू। नीता को पड़ोसी अंकल की हरकत ठीक नहीं लगती। वो जोर से बोलती है, चलिए मम्मी जी अंदर, ठरकी हो रहे अंकल कुछ ज्यादा ही। शर्म नहीं आ रही? जिस उम्र में राम का नाम लेना चाहिए, झूठ का पुल बना रहे हैं। सास को नीता की बात पर गुस्सा आ जाता है। क्यों नीता, क्या झूठ बोल रहे हैं ये? सभी बोलते हैं मुझे कि मैं तो सास लगती ही नहीं, तो इसमें झूठ क्या है? और कमर देखी है तेरी, मेरी कमर देख। सास तो जैसे ट्रेन की तरफ भागी जा रही थी, बोली जा रही थी कि नीता की माँ बाहर आ जाती है। नीता की माँ पड़ोसी को देखकर, क्यों भाई साहब, फिर खड़े हो गए आप? पुलिस बुलाऊं क्या? फिर वो नीता की सास की ओर देखकर कहती है, आइए आइए बहन जी, बड़े दिनों में आना हुआ। वैसे माफ करना ना, ये हमारे पड़ोसी थोड़ा कैरेक्टर का ढीला है। मुझे देखकर रोज कहता है कटरीना लग रही हो। मैंने तो पुलिस को ही कंप्लेन कर दी थी। नीता अब सास की ओर देखती है। सास बेचारी शर्म के मारे सर नीचे करके अंदर आ जाती है। माना बहू की कमर मोटी है, लेकिन भला शक्ल का बुढ़ापा कैसे छुप सकता है? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन, बहू सोच रही हूँ तुझे करवा चौथ की साड़ी दिलवा दूं। बहू इंस्टाग्राम लेकर सास के पास आती है। माँ जी, ऐसी साड़ी दिलवा दो ना, बहुत फैशन में है। हाँ हाँ क्यों नहीं, पता है सास से जितना लेते हैं ना, उससे ज्यादा वापस भी करना पड़ता है। जी माँ जी पता है, अब चलो तो। सास बहू दोनों पहुंच जाती है साड़ी की दुकान पर, जहां साड़ी वाला,
हाँ जी, किसके लिए साड़ी लेनी है बताइए। मेरे लिए वो वाली दिखाओ ना साड़ी। साड़ी वाला पहले साड़ी देखता है, फिर बहू को देखता है। मैडम वो तो साड़ी आपको आएगी नहीं। आप एक काम करें, होलसेल की दुकान में चली जाइए, वहाँ थान का कपड़ा मिलता है, उसे लपेट कर कटवा लीजिए। वही आएगी आपको। ये तो किसी पतली कमर वाली के लिए है। माफ कीजिए। अच्छा तो ये मुझे आएगी क्या? हाँ हाँ, बहुत ही आराम से पैक कर दूं क्या? हाँ कर दीजिए, और जो बिल है ना वो ये बहू से ही ले लेना। अच्छा चलती हूँ मैं। तो जो साड़ी नीता को चाहिए थी वो तो सास लेकर निकल गई, लेकिन अब वो क्या करे, थान की दुकान भूल गए। नीता सीधा वहीं जाती है, लेकिन वहां जाकर क्या फायदा वैसी ही साड़ी लेकर, सास भी वही बहू भी वही। मैंने तो गलती ही कर दी, सास को लेकर आ गई, लेकिन अब क्या करूं मैं। तभी सामने खड़ी सेल्स गर्ल समझ जाती है। मैडम परेशान ना हो, आजकल तो वैसे भी साड़ी कौन पहनता है। मैं आपके लिए एक ऐसी डिजाइनर ड्रेस सिल दूंगी कि हर कोई आपको देखते ही रह जाएगा। बहू को भी उस लड़की की बात समझ में आती है और वो उससे सुंदर ड्रेस बनवाकर घर ले आती है। फिर करवा चौथ के दिन, कैसी लग रही हूँ मैं इस साड़ी में? बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बूंदी की लड्डू। तभी वहां नीता आ जाती है, वैसे ही कपड़े और प्रिंट में, लेकिन उसकी ड्रेस का तो कोई जवाब ही नहीं था। अरे बहू, ये कहाँ से लाई? ये तो नहीं दिखाया तूने मुझे। माँ जी आपको साड़ी दिखाई तो वो तो आप हड़प कर बैठ गई। अब क्या इस उम्र में ड्रेस भी चाहिए आपको? सास को बहू पर गुस्सा आ जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो बहू को नहीं छोड़ेगी, चाहे जो हो जाए। फिर एक दिन, बहू ओ बहू, मैं क्या कहती हूँ, हम लोगों को ना जिम जाना चाहिए। वो क्या है ना, हाथ पैर चलेंगे तो थोड़ा शरीर खुलेगा, समझ रही हो ना? हाँ माँ जी, वैसे भी मुझे लगता है कि मेरी कमर हल्की सी मोटी है, मैं भी चलती हूँ जिम। फिर क्या था, सास बहू पहुंच जाती है जिम, जहां जानबूझकर सास जिम ट्रेनर से कहती है, वो क्या है ना, बड़ी मोटी हो रही हूँ मैं, यही सोचकर रात को नींद भी नहीं आती कि कमर कमरा बनती जा रही है। सर आप तो बस मुझे पतला कर दो, फिट रहूंगी तभी तो काम कर पाऊंगी, फिर मेरी उम्र भी वैसे क्या है। बहू देख रही होती है कि अचानक अपनी कमर को लेकर सास इतनी सीरियस क्यों हो रही है। ट्रेनर बहू की ओर देखता है और फिर कहता है, और अब? जी ये मेरी बहू है, जबरदस्ती लेकर आई हूँ मैं कि चल स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रख ले तू भी, वरना आजकल के बच्चे। शर्म आनी चाहिए आपको। बहू अपने आप को निहारती है, फिर ट्रेनर की ओर देखती है। क्यों, कैसी शर्म? कपड़े तो पूरे पहने हैं मैंने, क्यों शर्म करूं? कपड़ों से ही शर्म नहीं छुपती, अच्छा स्वास्थ्य भी निशानी होती है। धन्य है कि ऐसी सास की बहू है जिनको खुद के शरीर को लेकर इतनी चिंता है। नहीं तो कैसे कैसे लोग हैं आप जैसे, कमर की जगह पूरा 2 BHK का फ्लैट लेकर घूम रही हैं और फिर भी जरा भी चिंता नहीं। अब बहू को माजरा समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। मैंने ड्रेस नहीं दी तो सरेआम मेरी बेइज्जती। कोई बात नहीं सासू माँ, कमर तो मेरी पतली होने से रही, लेकिन वादा करती हूँ आपकी कमर के कोने कोने को हिलाना दिया ना तो नाम बदल लूंगी अपना। सास बहू घर आ जाती है, लेकिन कमर को लेकर एक शांत सी जंग अब छिड़ चुकी होती है। बहू वो क्या है ना, छत पर आम सूखने रखे हैं अचार के लिए, ले आना जरा। मैं कैसे जाऊं माँ जी कमर लेकर, आप तो जानती हैं, मानती हैं, समझती हैं कि मैं कितनी मुश्किल से ये 2 BHK का फ्लैट कमर में लेकर घूम रही हूँ। लचीली तो आप है ना, तो उठिए और चढ़ाई शुरू कर दीजिए। सास को गुस्सा आ जाता है। सामने से छोटी बहू जा रही थी। अरे छुटकी, मेरी प्यारी सी बच्ची, जा जरा छत से आम तो उठा ला। हाय रे मेरी कमर,
जब मैं चढ़ती हूँ तो कभी दाएं कभी बाएं। लचीली सी है ना सासू माँ। मैं ना अभी सोने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट। हाय रे, छोटी न जाने किस बेल की लता समझती है खुद को। इठलाना इतराना तो इसका खत्म ही नहीं हो रहा। एक बड़ी ही कामकाजी थी। तभी ससुर जी आ जाते हैं। वही तो मैं भी कह रहा था कि बड़ी भले ही मोटी कमर वाली हो, लेकिन मजाल थी तेरी किसी बात को वो बच्ची ने टाला हो। बहू, जरा चाय लाना। नीता झट से ससुर जी के लिए चाय ले आती है। हाय रे, मैं भी बगल में हूँ, एक कप दे दे मुझे भी। माँ जी कैसे दोनों हाथों में कप लाती, देख नहीं रही कितनी मोटी कमर है ये। आप ही कहती हैं ना, तो बताइए कैसे चाय लाऊं। ये बोलकर नीता ससुर जी को देखकर मुस्कुरा देती है, जैसे कह रही हो कि मम्मी जी को सबक तो सिखाना ही होगा। ससुर जी भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं कि नीता की कमर भले ही कमरा हो, लेकिन उसके काम और व्यवहार में कोई बुराई नहीं है। नीता जब से ससुराल आई है, वो सास को माँ और ससुर को पिता मानकर ही चल रही है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई ताली एक हाथ से थोड़ी ना बजती है। फिर एक रोज, हाय रे भाभी, ये क्या खाई जा रही हो? रसगुल्ले, रसमलाई, अरे बस भी करो। अरे वो बस कर देगी तो कमर कम नहीं हो जाएगी क्या? सबको अपनी सेहत का ख्याल रहता है, लेकिन बस ये एक ही है जो कुछ नहीं देखती। अरे बहू, माना तुझे मेरी बात बुरी लगती है, लेकिन मैं भी तेरी माँ जैसी ही हूँ ना। सही बोल रही हूँ, कम खाया कर। भाभी, आप जब शादी होकर आई थी ना, तो कितनी प्यारी लगती थी। मैंने देखी थी आपकी फोटो। और नहीं तो क्या, सारी गली में हल्ला था कि नीता बहू चांद जैसी है, लेकिन इस पर तो ग्रहण लगता ही चला गया। तभी ससुर जी आ जाते हैं। माना नीता बहू मोटी हो रही है, लेकिन तुम लोगों को उसका मनोबल बनाकर उसे वेट कम करने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, डाइट के लिए बोलना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, ना कि उसका मजाक उड़ाओ। हमारे समाज में यही तो बुराई है। शारीरिक बनावट की बुराई करते हैं, लेकिन उसे कैसे ठीक करना है ये नहीं बताते। सही बोल रहे हैं पापा, मैं आज से खुद पर ध्यान दूंगी। फिर देखिएगा, एक दिन कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मेरी कमर कमर नहीं, कमरा है।